Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing Introduction to Trigonometry का lecture number 1. So, trigonometry एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप सब सोचते हो कि बाप रे बड़ा टफ चैप्टर बिकॉज टेक्निकली यू गाइज नेवर एवर स्टडीड दिस चैप्टर एवर बिफोर, है ना? कुछ भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. सो आज के सेशन में वी आर गोना स्टडी अबाउट द लेक्चर नंबर 1. 3 लेक्चर्स में डिवाइडेड है. थैंक्स टू सीबीएसई उन्होंने बहुत सारा द एक पार्ट है विच इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट उन्होंने डिलीट कर दिया. सो वी हैव सम क्विक इजी फन पार्ट्स जो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करते हैं. मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को. एंड लेट्स सी इफ यू मेक फ्रेंड्स विद ट्रिग्नोमेट्री. सो बेसिकली ये 4 चीज़ें आपके पूरे चैप्टर में हैं. पहला तो इंट्रोडक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ये दोनों आज के सेशन में, ये नेक्स्ट सेशन में और लास्ट सेशन में. सबसे इंपॉर्टेंट सेशन ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का. द रीजन इज ये जो आज का सेशन है एक बेस है. टुडेज सेशन इज अ बेस फॉर योर चैप्टर. ये नहीं आया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे का. ठीक है? Alright, so let us begin with our today's session. As you know, हम NCERT exercises को छोड़ते नहीं हैं. डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. अब पहली एक्सरसाइज ये बहुत लंबी है, हम सारे नहीं करने वाले. बहुत सेम टाइप के जो क्वेश्चंस है, आई हैव नॉट टेकन दैट. जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, लगता है कि टफ लगता है आप लोगों को, दैट ओनली आई हैव बॉट हियर. ओके, सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? जैसे ज्योमेट्री आपने पढ़ा था, जियोमेट्री अर्थ मेजर, है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री भी वैसा होता है. ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, मेट्रॉन मतलब मेजर. ज्योमेट्री से पढ़ते आ रहे हो, है ना? सो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, और स्पेसिफिकली बोले तो ये ट्रायंगल की. कौन सा ट्रायंगल है ये? योर राइट एंगल्ड ट्रायंगल. नाउ कुछ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आपको याद करनी है. अब ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि चलो लेबल कर, नो, सीबीएसई इतना फ्री नहीं बैठा. सो आपको ये याद रखना, दिस इज अ बेस. जैसे एबीसीडी आपको कोई एग्जाम में नहीं पूछता, बट आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो हमारे पास एक 90 डिग्री होगा, वो तो हमको पता ही है. दिस इज माई 90 डिग्री. अब आपने छोटी ग्रेड्स में पढ़ा होगा, द साइड ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज, सॉरी द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज और ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम एक एंगल लेते हैं. अब देखो 90 डिग्री का अलावा या तो ये एंगल होगा या तो ये एंगल होगा. ठीक है, तो हम जो भी एक एंगल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में उसको ऐसे डिनोट करते हैं. दिस इज नोन एज थीटा. क्या होता है ये? इट इज नोन एज थीटा. ठीक है, तो विद रेफरेंस टू दैट एंगल, ये एंगल के रेफरेंस से जो साइड उसके ऑपोजिट है उसको हम ऑपोजिट बोलेंगे, और जो साइड उसके नीचे है, उसके बाजू में है, उसको एडजेसेंट बोलेंगे. अगेन चलो ये एंगल हो गया. अब दूसरा लेते हैं. लेट अस से दिस इज माय ट्रायंगल. अब हम ये एंगल ले रहे हैं. लेट्स से दिस इज अल्फा. ठीक है, ये हमेशा हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा. हाइपोटेन्यूस हमेशा कांस्टेंट रहता है, यू कैन नॉट चेंज दैट. अब देखो इसके एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा? ये है ना. सो दिस इज योर ऑपोजिट साइड, और उसके बाजू में जो है दैट इज योर एडजेसेंट साइड. सो विद रेफरेंस टू ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूस एंड योर एडजेसेंट, हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाते हैं. That are your sin, cos, tan, और उनके उल्टे cosec, secant and cotangent. Sin थीटा की बात करें सो दैट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. जो भी आपको एंगल गिवन है उस एंगल का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपको साइन की वैल्यू देगा. अब साइन किसका है? साइन इज फॉर योर एंगल. आपका जो एंगल है उसके ऊपर. अब साइन ए भी हो सकता है, साइन सी भी हो सकता है, बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज रिमेन्स कांस्टेंट. नेक्स्ट वी हैव कोसेक, ऑल्सो नोन एज कोसेकेंट. दैट इज योर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, देन वी हैव टैन.
जो होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। इन तीनों में भी एक रिलेशन होता है दैट tan A इज इक्वल्स टू sin A बाय cos A। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, दे वोंट आस्क यू द प्रूफ हियर बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन, पता चल जाएगा। साइन क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो गया, क्या बना? O बाय A, सो दैट इज योर tan A। tan होता है tangent का शॉर्ट फॉर्म, O बाय A, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब इन सब का उल्टा कर दो, इन सब का रेसिप्रोकल ले लो, दैट गिव्स यू योर नेक्स्ट 3। साइन का उल्टा इज कोसेक, सो योर कोजिक थीटा या इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट। कोसेकेंट इज हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट। साइन क्या होता है? O बाय एच, तो कोजिक हो जाएगा H बाय O। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, तो आपका सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी नहीं सॉरी 1 सेकेंड, हाँ सॉरी, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट होगा, सॉरी। और tan का उल्टा होता है कोटेंजेंट और कॉट थीटा, जो होता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अब कॉट का भी रिलेशनशिप बनता है। कॉट का क्या रिलेशनशिप बनता है? सी हियर, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमको देता है tan थीटा, है ना। अगर हम tan थीटा को उल्टा कर दें तो साइन थीटा कॉस थीटा भी उल्टा हो जाएगा। सो यू कैन से दैट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये हमको दे देगा कॉट थीटा। सो ये दो रिलेशनशिप यू कैन रिमेंबर, ठीक है। बहुत बार हमें क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, ठीक है। क्लियर, और कुछ नहीं है इसमें याद करने का। यू कैन रिमेंबर दैट सिंस दी हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सो साइन है, कॉस है, ये सबकी वैल्यू 1 या 1 से कम ही होगी, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रीमा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। सो लेट अस बिगिन। Question number 1 on your screen. In a triangle ABC right angled at B, चलो हमको फिगर नहीं दिया, चलो हम बनाएंगे फिर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है at B, ठीक है। So let us say this is A, this is B, this is C. Okay. AB is 24 centimeter. AB is 24 centimeter. BC is 7 centimeter. BC is 7 centimeter. हमको ढूंढना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ओके, नाउ वन साइड इज मिसिंग, हाइपोटेन्यूस इज मिसिंग। अब हाइपोटेन्यूस को कैसे ढूंढेंगे? क्यों? बिकॉज वी नो अब थ्योरम। कौन सा थ्योरम? जब 7th ग्रेड से यूज करते आ रहे हो, दैट्स योर पाइथागोरस थ्योरम। तो एज पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर के, दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, करेक्ट, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, व्हाट विल गेट? 576 प्लस 49 विल गिव अस 625, दैट इज आवर AC स्क्वायर की वैल्यू। तो AC की वैल्यू क्या होगी? AC की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 625, और स्क्वायर रूट ऑफ 625 आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये कॉमनली आपसे पूछा जाता है। सो दैट इज 25। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू इट, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सो दैट मीन्स हमारा AC है 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आस्क्स अस साइन A की वैल्यू, कॉस A की वैल्यू, ठीक है। So let us find our sin A. First part, sin A. अब देखो साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा एंगल। अब ये है, ये हमारा एंगल है फॉर नाउ। साइन मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाय AC, सॉरी BC बाय AC, करेक्ट। BC बाय AC, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो क्या बन जाएगा वो? 7 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज योर साइन A। नेक्स्ट आता है कॉस A।
कॉस क्या होता है? कॉस इज योर एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट कौन सा है? ए बी इज एडजेसेंट. सो ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज तो कॉमन है ए सी. सो ए बी की वैल्यू क्या है हमारी? 24 डिवाइडेड बाई ए सी हाइपोटेन्यूज 25. सो साइन है कॉस है. नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी. अब हमको साइन सी की बात करनी है. साइन सी कैसे ढूंढेंगे? इट्स द सेम थिंग. सेम थिंग है बट अभी आपको सी के रेफरेंस से लेना है. ठीक है. अब सी का ऑपोजिट क्या है? सी का ऑपोजिट है ए बी, है ना. सी का ऑपोजिट है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी. ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू 25. नेक्स्ट कॉस सी. कॉस सी क्या है? कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस बी सी अपॉन ए सी. बी सी क्या है? 7, ए सी क्या है? 25. सो दीज आर योर वैल्यूज. ठीक है, हो गया. वेरी गुड. Let us move to the next question. If sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. देखो sin की वैल्यू गिवन है 3/4 है. अब कैसे करोगे क्वेश्चन? हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. लेट अस से ABC. दिस इज माय ट्रायंगल ABC. साइन A की वैल्यू दी है. अब 3/4 सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हो सकता है, तो हम क्या लेंगे? हम उसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ x. सो 3 क्या है? ऑपोजिट. 4 क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट मतलब BC की वैल्यू है 3x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इज 4x. तो अब AB कैसे ढूंढेंगे? एडजेसेंट साइड चाहिए कॉस के लिए. तो टू फाइंड AB स्क्वायर क्या होगा? AB स्क्वायर मतलब उल्टा कर दो, सब्ट्रैक्शन. AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. तो क्या मिल जाएगा हमको? AC स्क्वायर क्या है? 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर. दैट गिव्स यू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, है ना. सो व्हाट विल गेट हियर? वी आर गोइंग टू गेट हियर 16 माइनस 9. करेक्ट. 16 वेट सम 60. हाँ ठीक है, बराबर है. तो दैट इज गिव्स अस 7x स्क्वायर. दैट इज AB की स्क्वायर की वैल्यू. स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा और स्क्वायर रूट दे दो तो बच जाएगा AB एज 7x. तो AB की वैल्यू है 7x. नाउ लेट अस फाइंड आउट आवर कॉस एंड tan. तो cos A is adjacent by hypotenuse. So adjacent by hypotenuse AB by BC. सॉरी किधर गया वो? हाँ, AB अपॉन BC. AB क्या है? 7x है. BC क्या है? 4x है. x कट गया, 7/4 इज आंसर. tan A. tan आप कैसे ढूंढोगे? यू कैन डू एनी वे. ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज भी कर सकते हो. ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड भी कर सकते हो, या साइन बाय कॉस भी कर सकते हो. एनी वे यू कैन डू. लेट अस यूज साइन बाय कॉस. साइन बाय कॉस करके देखते हैं. ठीक है. नाउ वी नो tan की वैल्यू होगी साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना. यू कैन डू दिस, नो वन विल कट योर मार्क्स. साइन की वैल्यू क्या है? 3/4. कॉस की वैल्यू क्या है? 7/4. तो 4 कट गया, आंसर बिकम्स 3/7. क्या ऑपोजिट और उससे भी सेम आंसर आ रहा है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 3/7. ठीक है, मिल गया. लेट्स गो अहेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ A and B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. चलो देखो क्या करना है इधर. दिस इज माई ट्राइंगल A. अच्छा, A और B acute है. ABC ऐसे बना देते हैं. दिस इज राइट एंगल और हमको पता है A और B acute angles है. हाँ, क्या गिवन है? cos A is equals to cos B, है ना. cos A की वैल्यू cos B के वैल्यू की इक्वल है. अब cos A क्या होगा? दिस इज माई cos A. cos क्या है? cos A will be equals to what? Opposite, sorry, adjacent by hypotenuse, AC by BA. On the other hand, cos B क्या होगा? Adjacent by hypotenuse,
बी सी अपॉन ए बी। तो व्हाट इज द रिलेशन गिवन कि ए सी अपॉन बी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, है ना, ये दोनों तो सेम है। सो व्हाट डू वी गेट, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी और बी सी इक्वल हो गए। यू हैव स्टडीड इन 9th ग्रेड कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। वो थ्योरम आप इधर लिख दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस थ्योरम में था। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू। द थ्योरम सेज angles opposite to equal sides are always equal. ठीक है, done. Let's go ahead. Next question is cot theta is equals to this. Evaluate this. Okay, let's do it. अब देखो cot की वैल्यू गिवन है, cot की वैल्यू गिवन है। So what we have is, we know cot theta is equals to sin theta, cos theta upon sin theta. This is equals to 7 upon 8. ठीक है, okay, let's not do this, ये confusing हो जाएगा। let me do the triangle method only. तो ABC, let us take ये थीटा है हमारा, cot मतलब adjacent by opposite, adjacent by opposite, है ना। अब आप AC कैसे ढूंढोगे, अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 8x into 8x 64 माइनस 7 into 7, है ना। 7 into 7 क्या होता है 49 माइनस 64 माइनस 49, सो 15, सो 15 होल स्क्वायर आ जाएगा, सो रूट ऑफ दैट, सो 15x इज योर AC। ठीक है, अब देखो नाउ दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो इसको ढूंढते हैं। व्हाट वी हैव, इफ वी यूज द आइडेंटिटी, चलो x है तो ओके, लीव इट। ओके, साइन की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, 8x बाय 15x, तो 8 बाय 15 हो जाएगा, करेक्ट। देन 1 माइनस साइन थीटा, 8 माइनस 15 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस क्या है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, 7x बाय 15x, सो 7 बाय 15 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड 1 माइनस 7 बाय 15। ठीक है, अब क्या करोगे, एलसीएम लो इसका। एलसीएम लो, यहाँ पे 1 है तो इंटू 15 ऊपर नीचे दोनों, तो 15 प्लस 8 अपॉन 15 इंटू 15 माइनस 8 अपॉन 15 होल डिवाइडेड बाय 15 प्लस 7 अपॉन 15 और 15 माइनस 7 अपॉन 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करो, इजी कैलकुलेशन है, नथिंग मच इन हियर। तो 15 प्लस 8 इज 23 बाय 15 इंटू 15 माइनस 8 इज 7 बाय 15 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 7 इज 22 बाय 15 और 15 माइनस 7 क्या होगा, एक ज़्यादा, 8 अपॉन 15। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई करो, 23 इंटू 7, 161, आई विल सॉल्व हियर, 161 अपॉन 23 इंटू 7 हो गया, उसके बाद 15 इंटू 15 225, हाँ, डिवाइडेड बाय 22 इंटू 8 176 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 15 इंटू 15 225, तो ये कट गया, सो योर आंसर बिकम्स 161 अपॉन 176। आई गेस इट विल बी व्हाट, इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर,
तो यू कैन जस्ट चेक करके यू कैन टेल मी इफ इट्स फर्दर सिंप्लीफाइड, उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओके, सो यू कैन सिंप्लीफाई, यू कैन लीव इट हियर. ठीक है, दैट बिकम्स योर आंसर. ठीक है, ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू. एक ट्रायंगल है पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू. पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25. पी आर और क्यू आर को ऐड करते हैं तो 25 मिलता है. पी क्यू पता है हमको 5 सेंटीमीटर है. हमको ढूंढना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी. अब देखो, हाउ आर यू गोना डू दिस? यू आर गोना डू दिस बाय योर, अगेन आपको इधर हमको वैल्यूज नहीं दी गई है, यू हैव बीन जस्ट गिवन विद एडिशन इन जनरल टर्म्स, है ना. तब क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा लंबा मेथड लगेगा. वी नो दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25. एक को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, पी आर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, और सिमिलरली क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर, है ना. नाउ कैन यू यूज इट? यस, यू कैन यूज इट. अब हमको पता है पी क्यू की वैल्यू पता है. पी क्यू हमको कैसे मिलेगा, पी आर माइनस क्यू आर करके, है ना, मतलब उनका स्क्वायर. सो वी नो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर is gonna give me 5 square 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब उनको लिखो. पी आर क्या है, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस पी आर होल स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, माइनस दूसरा वाला 25 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर. ठीक है, ये मिलेगा. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 625. 1 मिनट. 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर plus QR square minus 50 QR minus 50 QR, then we have minus पूरा ब्रैकेट है ना, माइनस 625. उसके बाद क्या है, प्लस पी आर स्क्वायर. ठीक है, प्लस पी आर स्क्वायर और माइनस 50 पी आर, माइनस 50 पी आर. 625, अरे बाप रे, 625 गया. सो यू आर लेफ्ट आउट विद, हाँ, यू आर लेफ्ट आउट विद क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस माइनस 100 क्यू आर. राइट. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए. अच्छा, माइनस तो नहीं पता ना, हाँ ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर. करेक्ट. ये किसके इक्वल है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर, बिकॉज दैट्स इक्वल टू आर जो बचा हो साइड है क्या, पी क्यू की लेंथ गिवन है ना. दिस इज योर वैल्यू ऑफ पी क्यू. ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल भी 5 सेंटीमीटर मिलेगा हमको. राइट. ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस फर्दर. अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, वी नीड, अभी हमको ये वैल्यूज पता ही, इतना रिलेशनशिप मिल गया हमको. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, व्हाट इफ वी लेट्स टेक 25. ओके, वेट, आई हैव अ आइडिया. सी, इन केस ऑफ दिस जो हमने किया, ये मेथड आप कर सकते हो. आई हैव अनदर मेथड हियर. हमको पता है पी क्यू की जो स्क्वायर है जो हमने किया, दैट इज पी आर माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, है ना. तो लेट अस से पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे जो हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैन आई राइट दिस एज पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर. आई कैन राइट दिस नो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक किसकी इक्वल है, 5. इसको भूल जाओ, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, 5 के स्क्वायर के इक्वल है.
What is PR plus QR? PR plus QR is 25. So 25 into PR minus QR हमको दे देगा 25. तो दैट मीन्स PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25 है ना, ये मिल जाएगा हमको. और दूसरा हमको पता है PR प्लस QR, दैट इज ऑल्सो 25. सॉरी ये 1 दे देगा ना, 25/25. हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप पता है ना. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व इट फर्दर बाय योर दिस थिंग. इसको सिंप्लीफाई कर लो लीनियर इक्वेशन को, PR माइनस QR और PR प्लस QR. तो आपको क्या मिल जाएगा हियर? आई क्विकली टेल यू. PR की जो वैल्यू आएगी दैट इज 13 सेंटीमीटर. PR विल बी 13 सेंटीमीटर एंड QR 12 सेंटीमीटर होगा. हाँ, QR विल बी 12 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो हमको क्या चाहिए, साइन P. तो साइन P क्या हमारा कैसा था ट्रायंगल PQR. हाँ, तो साइन P क्या होगा? साइन P विल बी योर P. हाँ, सो QR बाय PR, सो 12/13. उसके बाद साइन P क्या है, उसका कॉस P. कॉस क्या होगा? एडजेसेंट QR बाय सॉरी PQ. हाँ, एडजेसेंट ये है ना. हाँ, PQ डिवाइडेड बाय PR, सो 5/13. और tan क्या होगा? इन दोनों को कट करके मिल जाएगा, दैट्स योर 12/5. सो 12/5 इज योर tan P. ठीक है, मिल गया. सो दिस इज योर डायग्राम यू विल फॉलो टू गेट योर आंसर. तो ये आपका सोल्यूशन बन जाता है. ठीक है. सो आई गेस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. Given that 15 cot A is equals to 8, find sin A sec A. Now let me see if this is the last question. Okay, ये last question है ना. I wanted to do this as a homework question. ये एक homework question है, आपकी NCERT का ही है, but हमने इतना practice किया, so you can do it. Let me give you a hint. You can write this as cot A is equals to 8/15. आप ऐसा लिख सकते हो. Now you try and solve this. So I'm not going to solve this question. ये question अब आप as a homework करो, comments में मुझे आंसर बताना. If any problem, do ask me, I'll respond to you. And with this हमने आज के सेशन में पढ़ लिया about the trigonometric ratios और NCERT 8.1 के important questions. अगले सेशन में हम करने वाले हैं the trigonometric values of some specific angles. Thank you so much for watching. Make sure to hit the like button, share with your friends and bell icon को जल्दी से दबाओ so that you get regular notifications. हम लोग competency based question कर रहे हैं, NCERT solutions और explanation सब हो रहा है. So make sure to hit the like button, show us your love और get ready to crack your boards. I'll be seeing you soon. Till then, take care and goodbye.